दोस्तों नमस्कार। न्यूज.in में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी स्वाभाविक रूप से चुनाव सभा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। चित्तौड़गढ़ जिसको कहते हैं राजस्थान में, महाराणा प्रताप से वो पहचाना जाता है उस नाम को। वहां भी उन्होंने एक सभा की, वहां भी जो करते आ रहे वैसी बड़ी बड़ी बातें की हैं। और साथ में आज राजघाट जाकर जो है उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी महात्मा गांधी को, उनको याद किया, पुष्प अर्पण किए, सब किया। इसके साथ साथ देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको ये जो हमारे गोदी मीडिया वाले जो हमारे भाई बहन है वो नहीं दिखाते, उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, या तो दिखाने की मंशा नहीं होती। जो कहें, सरकार के कर्मचारियों का बहुत लाखों की तादाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में वो इकट्ठा हुए हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस इंप्लीमेंट करवाने की मांग के साथ वो सब वहां इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश से गए हैं लोग। अब तक ये कर्मचारी जो कि किसी न किसी तरह से दबाए जा रहे थे, डराए जा रहे थे, धमकाए जा रहे थे, या तो कोई ना कोई लोभ लालच दिया जा रहा था, वो सब जंजीरों को तोड़ के अब वो रामलीला, ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान है वहां पहुंचे। वो दृश्य मैं आपको कुछ पहले दिखा दूं और इसके बाद में जो है आपको आगे बात बताऊंगा। पहले देखिए दृश्य। और हमारा प्रयास है कि भारत के कोने कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह कुमार, प्रवक्ता एनएम त्रिपाठी जी जो भी जिसके पास जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इस सरकार के जो हाथ पैर होते हैं, आंख कान नाक होते हैं, ये वो कर्मचारी होते हैं। अब ये कह चुके हैं, ये कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं, सीना तान के कह रहे हैं कि अब आपकी बात नहीं चलेगी क्योंकि आपने बहुत लटका के रखा हुआ है। और ओल्ड पेंशन स्कीम पर हम एक कार्यक्रम कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा एलोबोरेट नहीं करेंगे। और राजस्थान में वो लागू कर दिया गया, कांग्रेस ने उसको लागू कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लागू कर दिया है। पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसमें यह था कि 30, 40, 35 या 45 साल की नौकरी के बाद आप जिस श्रेणी में आप जो है रिटायर्ड हो रहे हो, उसका एक हिस्सा है, वो आपको लगातार आप जीवन पर्यंत आप जब तक जीते रहेंगे आपको हर महीने मिलता रहेगा। इससे क्या होता था कि भाई सरकारी नौकरी की कामना हर कोई क्यों करता था पहले, कि भाई वो एक सिक्योर जॉब है, आप जब तक नौकरी करोगे तब तक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा तनख्वाह, लेकिन नौकरी पूरी होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहेगी जो सब्सटेंशियल होगी, जिससे आप जो है जब तक जिएंगे तो किसी पर आधारित फाइनेंशियली नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप पुरुष हैं और आपकी अगर वो आप स्वर्गवासी हो जाते हैं तो आपकी पत्नी को मिलता रहेगा पेंशन। वो वॉइस ओवर वाला मामला था, वो खत्म कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है ये कर्मचारी सब कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, सरकारी नौकरी में ये जो लाभ हमको मिल रहा है वो फिर से हमको मिलना चाहिए। उसको लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वहां पे पहुंचे। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुना दूं। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए
बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी। बात तो सही कह रहे थे संजय सिंह के, जो 40 दिन अगर कोई विधायक रह ले या सांसद रह ले तो भी उसको पेंशन तो जो जब तक जीता है तब तक मिलती है। और 30-40 साल तक अगर आप काम करते हो, और सरकारी नौकरी पाने की जो एक महेच्छा या आकांक्षा या अपेक्षा सबके मन में इसलिए तो हुआ करती थी कि भाई एक सिक्योर जॉब है, ये जब तक नौकरी करेंगे तब तक तो तनख्वाह मिलती रहेगी, नौकरी खत्म होने के बाद, निवृत्ति पाने के बाद भी आपको तो जो है पेंशन मिलती रहेगी। वो खत्म कर दिया पूरा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी कार्यक्रम हम संपन्न करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। गणेश उत्सव जो है हमारा अभी संपन्न सब जगह हो गया देश में। हर बार ये दृश्य आते हैं हमारे सामने, हर बार हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि बात करना तो बहुत जरूरी है। जिस आस्था, श्रद्धा से, भक्ति भाव से हम भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, उनको अपने घर पे जो स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पंडाल लगते हैं, पब्लिकली जो है बाहर रोड में पंडाल लग जाते हैं, अलग अलग तरह की समितियां उसका आयोजन करती हैं, फिर उनका होता है विसर्जन। इतने प्यार, स्नेह, भक्ति भाव, आस्था, श्रद्धा से जब जिनकी पूजा करते हैं, उनका विसर्जन अगर हम इस तरह से करें तो क्या हमें इनकी पूजा करने का कोई अधिकार है? विसर्जन के कुछ दृश्य दिखाता हूं, देखिए। वो म्यूजिक है पीछे, तो शायद वो फिर कोई कॉपीराइट का मामला हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से फेंके गए आप देख रहे होंगे, ये हम कैसे कर सकते हैं कि जिसको आप इतने श्रद्धा और भक्तिभाव से, जितनी जिसकी श्रद्धा 2 दिन 4 दिन रखें, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से जो है कहीं गंदे तालाब में, गंदे नाले में आप उठा के फेंक दे, ये कोई तरीका है क्या? किस तरह के धार्मिक लोग हैं हम? ये सवाल हमारे मन में हुआ तो हमने कहा आपको पूछ लें।
बस ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक माहौल बन रहा है देश में, और ये भी एक वही ऐसा मुद्दा है जो कि ओबीसी और या तो जाति जनगणना वाला जो मुद्दा है, वैसा ये मुद्दा अगर ये बड़ा हुआ तो फिर वो ऐसा ही मुद्दा हो जाएगा, सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। ये वास्तविकता है। अब आप बताइएगा, आपने इस कार्यक्रम को देख के आपके मन में क्या विचार आया, क्या सोच बनी, लिख के हमको भेजिए कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए, और ये जो हमारी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।